नमस्कार। इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय दास जी। देश में पिछले कुछ दिनों से ऐसा माहौल बना हुआ है, अलग अलग तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं, कुछ ऐसी वारदात सामने आ रही है जिससे देश शर्मसार है। इस बीच एक ऐसा वाकया या कह लीजिए एक ऐसी खबर मैं आपके सामने पेश करने के लिए आया हूं और उसमें पूरा सहयोग मेरे विजय दास जी सहयोगी हैं, वो देंगे और आपको डिटेल में बताएंगे आखिरकार ऐसा कैसे होता है। क्या आपने कभी सुना है कि भारत देश में भी लड़कियों को बेचा जाता है, उनकी मंडी लगती है और वो शुरुआत होती है 10 रुपए के स्टाम्प से लेके और जितनी कीमतें रहती हैं उस तक। मामला मध्य प्रदेश का है। ग्वालियर डिवीजन में शिवपुरी एक इलाका है जहां लड़कियों की एक मंडी लगती है और फिर उनकी बोली लगती है और उन्हें बेचा जाता है। विजय जी, क्या है पूरा वाक्य? हाँ, ये आधुनिक थोड़ा चौंकाने वाला है। आधुनिक सभ्य समाज को ये चौंकाने वाला तथ्य है जी। जो मैं तो पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने इंटरनेट में सर्च किया और इसमें कई वीडियो जो कम जाने पहचाने वाले चैनल से उन्होंने किया है, लेकिन जब मैं ईटीवी का एक वीडियो के संदर्भ में आया मैं वहाँ पे देखा कि वाकई ऐसा वहाँ पे एक मंडी लगता है और महिलाओं को उनकी खूबसूरती को लेकर के और उम्र को लेकर के 10 रुपये के स्टाम्प पेपर से लेकर के 100 रुपये तक स्टाम्प पेपर में बेचा खरीदा जाता है। तो ये बेचना खरीदना जो प्रथा है उसको वो इसलिए दिखाते हैं कि वहाँ पे लिंगानुपात जो है महिला और पुरुष का जो लिंगानुपात है उसमें कम है। प्रति 1000 पुरुषों के लिए 800 कुछ महिलाएं हैं जो कम है। इसलिए वो क्या करते हैं कि बाहर के जो राज्य हैं, जो गरीब राज्य हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, वहाँ से गरीब भर के लड़कियों को लेकर आते हैं और वहाँ को शायद वो खरीद के लाते होंगे, उनके कुछ दलाल होंगे और ये मंडी में उनका बोली लगती है। एक तरीके से तस्करी होती है। आखिर वजह, इतनी बड़ी वजह क्या है जो आप लाते हैं? लिंगानुपात चलिए मैंने मान लिया, लेकिन जब ये संज्ञान में आता है तो कहीं ना कहीं खुद एक ऐसा लगता है कि अंदर से बड़ा ही शर्मसार करने जैसा है ये। तो कई लोग इंटरनेट के इस वीडियो में बोलते हैं कि हम तो वहाँ पे शिवपुरी के रहने वाले हैं, ये मध्य प्रदेश के, भारत के जिसको हाट बोला जाता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के शिवपुरी करके एक इलाका है, वहाँ पे गांव है, वहाँ पे होता है और ये ग्वालियर प्रोविंस के अंदर आता है। ये शिवपुरी, ग्वालियर जो समर कैपिटल माना जाता है हमारा सिंधिया वगैरह का। तो वहाँ पे ऐसा होता है, कई लोग बोलते हैं कि हमें तो पता नहीं इस बारे में, हम यहाँ पे रहते हैं, हमें इस बारे में कुछ तो नहीं। जब मैंने ईटीवी का वीडियो देखा वहाँ का लोग बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा एक सिस्टम है, यहाँ पे प्रशासन कुछ हस्तक्षेप नहीं करता, सरकार कुछ हस्तक्षेप नहीं करता। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि प्रशासन की नजर नहीं है क्या इस पर? पुलिस इसको हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि ये धीरे धीरे वहाँ की एक प्रथा बन गया है, इसलिए इसको धड़ीचा प्रथा बोला जाता है। तो इसी जैसे प्रथा हो गया, कस्टम हो गया, वहाँ पे किसका इंटरफेरेंस नहीं होगा। और फिर हम मॉडर्न एरा में हैं, 2019 में हम हैं और आप हैं विजय जी, वहाँ ऐसी धरीचा जैसी एक कह लीजिए अजीब सी प्रथा जिसको आप लागू कर रहे हैं और जिसे धड़ल्ले से चलाया भी जा रहा है और काफ़ी तरीके से जैसे कवरेज की है कई मीडिया चैनल्स और वेबसाइट ने, और साफ तौर पे दिखाया भी है कि ये बड़े ही तसल्ली के साथ एक तस्करी बाजार सा चलता है जहाँ महिलाओं को इतनी कम कीमत से और ऐसे स्टाम्प में रख के एक अलग तरीके की नीति बनाकर बेचा जाता है। सबसे पहले तो ये सोचकर ही कह लीजिए हैरानी वाली बात है और दूसरी ओर चौंकाने वाली बात है कि आखिरकार हमारे भारत देश में, जो भारत अपनी सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए जाना जाता है विजय जी, वहाँ ऐसा होता है तो ये बेहद शर्मसार और चौंकाने वाला भी है। बिल्कुल, देखिए अभी हमारे ये वीडियो इसलिए हम कर रहे हैं कि हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि अभी जो रेप के जो मामले आ रहे हैं, वहाँ वेस्ट बंगाल का मालदा हो गया, उन्नाव हो गया, अभी आज ही हैदराबाद हो गया, और भारत के हर प्रांत में रेप का खबरें एक के बाद एक आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है इस देश में, जिस देश में महिलाओं को राखी, लक्ष्मी और सरस्वती और देवी दुर्गा के रूप में देखा जाता है, क्या कैसे किस तरह का इज्जत हम करते हैं उनका? क्या हर देश के हर कोने में ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं, कभी कोई अकेली महिला दिखेगी और उनकी इज्जत लूटने पे टूट पड़ेंगे? तो इसी जगह पे हम हमारा समाज में जो कुप्रथा है उसको भी हम दिखाना चाहते हैं vis-a-vis भी कि ये प्रथा कैसे रेप के साथ साथ ये महिलाओं को बेचना खरीदने का जो धंधा चल रहा है वो कितना जस्टिफाइड है। बिल्कुल साफ तौर पे कितना जायज है, और लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो उससे साफ नजर आता है कहीं ना कहीं ये बेहद शर्मसार करने वाली एक जो प्रथा है जिसको दरीचा नाम दिया हुआ है। और इस तरीके से, जैसे मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, मैंने डिस्कशन किया इनके साथ, तब फिर बैठा तो मुझे भी कहीं ना कहीं हैरानी हुई कि आखिरकार मेरे भारत देश में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे ये एक बात भी था, उड़ीसा में एक प्रथा था जिसको देवदासी प्रथा बोलते थे। तो देवदासी प्रथा के लिए लोगों के मन में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी सारे महिलाएं हैं जो देवदासी प्रथा को चालू रखना भी चाहते हैं और उसमें वॉलंटियरली वो जगन्नाथ जी का देवदासी मतलब देव मतलब देवता और दासी मतलब जो देवता के दासी बन के सारा जीवन निर्वाह करें।
तो वो देवदासी प्रथा उड़ीसा में ऐसा होता था कि कई महिलाएं जगन्नाथ जी को शादी करते थे, उनके नाम पे सिंदूर और हाथ में जो कंगन है वो पहनते थे, और वो जिंदगी भर कुंवारी रहते थे और किसी पुरुष को देखते नहीं थे। तो रात में उनका काम होता था कि मंदिर में, श्री मंदिर में जाके, पूरी जगन्नाथ मंदिर में जाके वहाँ पे नाच गाना करना है, भगवान जी का मनोरंजन करना था। लेकिन इस प्रथा को भी बंद कर दिया गया जी, और सरकार ने बताया है कि ये इनह्यूमन है और एक सभ्य समाज में ये नहीं हो सकता, तो इसलिए देवदासी प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है, और देवताओं का ये प्रथा अगर हम बंद कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में जो दरिचा प्रथा है वो क्यों बंद नहीं हुआ है? क्यों लाखों बहनों को यहाँ पे बाजार लगाया जाता है इनके तरीके से? सबसे बड़ा चीज़ है इसमें कि अगर उस महिला को किसी ने खरीद लिया है और उसमें बॉन्ड पेपर के हिसाब से वो कितने साल उसके पास रहेगी वो लिखा जाता है, अगर उसके बीच कोई दूसरा पुरुष आके बोलता है कि इस महिला का इतना पैसा का उसका दुगना मैं दूंगा, तो महिला फिर उसको बेच दिया जाता है। और वो काम वो करते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है हमारा, पुरुष ही बेचना खरीदना करते हैं, महिलाएं वॉलंटियरली नहीं आते हैं वहाँ पे। महिलाओं का कुछ वहाँ के मजबूरियाँ हो सकती है, आर्थिक तंगी हो सकती है, बिल्कुल कई सारी वजह है। और बहुत सारे महिलाएं ऐसे होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, जिनको इस समाज के बारे में कुछ पता नहीं होता है, और उनको मीठे झूठ का सहारा लेके उनको ये प्रलोभन दिखा के, देखिए तुम्हें बहुत अच्छे घर में तुम्हारा शादी हो जाएगा, ये बहाना दिखा के यहाँ लाया जाता है और बाद में उनको बाजार में बेचा जाता है। और बिल्कुल सती प्रथा जैसी कई कुप्रथा थी हमारे इतिहास में, उसको भी खत्म किया गया। और जिस तरीके से देवदासी प्रथा थी उसको लिए भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाई गई थी और काफ़ी हद तक इस पर रोक भी लाई गई। लेकिन जब एक ऐसी एक और प्रथा सामने निकल के आती है जो वाकई हैरान करने वाली होती है, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक और कई सवाल पैदा करती है। तो हम हमारा व्यूअर्स का यहाँ पे ये सवाल करना चाहेंगे कि लिंगानुपात का अनुभेद, इसको बहाने में हम कब तक महिलाओं को एक प्रोडक्ट की तरह बाजार में बेचते रहेंगे? क्या इसमें हमारा समाज समझदार नहीं होता? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जाएं और बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल इंडिया न्यूज़ इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।